नमस्कार दोस्तों और स्वागत है स्वीडन में। आज हम इस खूबसूरत देश के बारे में जानेंगे। स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित एक स्कैंडिनेवियाई देश है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन एक विकसित देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्वीडन एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की सरकार एक संसदीय प्रणाली है। स्वीडन एक खूबसूरत देश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। स्वीडन में कई पहाड़, झीलें और नदियाँ हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। स्वीडन एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है। यहाँ की कला, साहित्य और संगीत बहुत प्रसिद्ध है। स्वीडन में कई विश्व प्रसिद्ध कलाकार, लेखक और संगीतकार हुए हैं। आज हम स्वीडन के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कई विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय और कला दीर्घाएं हैं। स्वीडन में दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी इकिया है। स्वीडन में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी एरिक्सन है। स्वीडन एक अद्भुत देश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और विकसित अर्थव्यवस्था इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। स्वीडन जाने के लिए कई तरीके हैं। हवाई मार्ग सबसे आम तरीका है। स्वीडन के कई शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत से स्वीडन के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। रेल मार्ग एक और लोकप्रिय तरीका है। स्वीडन यूरोप के कई देशों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। आप यूरोप के किसी भी शहर से स्वीडन के लिए ट्रेन ले सकते हैं। सड़क मार्ग भी एक विकल्प है। स्वीडन यूरोप के कई देशों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आप भारत से स्वीडन के लिए कार या बस ले सकते हैं। स्वीडन में घूमने के लिए कई जगहें हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय, कला दीर्घाएं और ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ कई पार्क, समुद्र तट और मनोरंजन स्थल हैं। उपसिला स्वीडन का सबसे पुराना शहर है। यहाँ कई विश्वविद्यालय, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्थल हैं। लेपलैंड स्वीडन का उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, झीलें और नदियाँ हैं। यहाँ कई गतिविधियाँ हैं, जैसे स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग और आइस हॉकी। स्वीडन में घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है गर्मियों में, जब मौसम सुहावना होता है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है और तापमान बहुत कम हो जाता है। स्वीडन एक महंगा देश है। भोजन, आवास और परिवहन का खर्च अधिक होता है। स्वीडन की यात्रा के लिए आपको वीजा की आवश्यकता होगी। स्वीडन एक अद्भुत देश है जो पर्यटकों को बहुत कुछ प्रदान करता है। यदि आप एक खूबसूरत देश की यात्रा करने के लिए तैयार हैं, तो स्वीडन एक अच्छा विकल्प है। स्वीडन की लड़कियां सुंदर, बुद्धिमान और स्वतंत्र होती हैं। वे अक्सर लंबी और गोरी होती हैं और उनके पास लंबे, घने बाल होते हैं। स्वीडिश लड़कियां आमतौर पर बहुत खुले विचारों वाली होती हैं और वे नई चीजों की कोशिश करने से नहीं डरती हैं। वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने के लिए भी जानी जाती हैं। स्वीडिश लड़कियों को अक्सर दुनिया भर में सबसे आकर्षक लड़कियों में से एक माना जाता है। वे अपने सुंदर चेहरे, लंबे, घने बाल और फिटनेस के लिए जानी जाती है। स्वीडिश लड़कियों को अक्सर अपने स्वतंत्र और आत्मनिर्भर स्वभाव के लिए भी जाना जाता है। यहाँ स्वीडिश लड़कियों के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य दिए गए हैं। स्वीडन में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिए जाते हैं। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने, काम करने और राजनीति में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वीडिश लड़कियां आमतौर पर बहुत सक्रिय होती हैं। वे अक्सर खेलों, संगीत और अन्य गतिविधियों में शामिल होती हैं। स्वीडिश लड़कियां आमतौर पर बहुत फैशनेबल होती हैं। वे अक्सर स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं और अपना व्यक्तित्व दिखाती हैं। स्वीडिश लड़कियां दुनिया भर में आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत हैं। वे दिखाती हैं कि महिलाएं स्वतंत्र, सफल और सुंदर हो सकती हैं। स्वीडन का भोजन एक समृद्ध और विविध भोजन है जो स्कैंडिनेवियाई, जर्मनिक और मध्य यूरोपीय प्रभावों का मिश्रण है। स्वीडिश भोजन में अक्सर ताजे और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। स्वीडिश भोजन के कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल है स्मोगेसबोर्ड। यह एक स्वीडिश शैली का नाश्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि अंडे, पनीर, मछली, मांस और सब्जियां शामिल होती है। केल्सा, यह एक स्वीडिश शैली का सूप है जो मछली, आलू और सब्जियों से बना होता है। स्वीडिश मटन बॉल, यह एक लोकप्रिय स्वीडिश व्यंजन है जो मटन, ब्रेड केक और मसालों से बना होता है। क्रैनबेरी जेली, यह एक लोकप्रिय स्वीडिश साइड डिश है जो मीठी और खट्टी क्रैनबेरी जेली से बनी होती है। स्वीडन में भोजन अक्सर एक सामाजिक गतिविधि होती है।
स्वीडिश लोग अक्सर दोस्तों और परिवार के साथ भोजन करने के लिए एकत्र होते हैं। स्वीडन की संस्कृति प्राचीन वाइकिंग परंपराओं, ईसाई धर्म और आधुनिकता के प्रभावों का एक दिलचस्प मिश्रण है। स्वीडन के लोग प्रकृति के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। लंबी गर्मी के दिनों में हाइकिंग, बाइकिंग और तैराकी आम बात है, जबकि सर्दियों में स्कीइंग और आइस स्केटिंग लोकप्रिय गतिविधियां हैं। जंगल और पहाड़ देश के जीवन का अभिन्न अंग है। सामुदायिक भावना। स्वीडिश समाज समानता और सामंजस्य पर बहुत जोर देता है। लेगोम एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो चीजों को ठीक मात्रा में करने के महत्व को दर्शाता है। यह अतिवाद या भौतिकवाद से बचने और संतुलन और सामंजस्य पर ध्यान देने पर जोर देता है। डिजाइन और कला। स्वीडन अपने स्टाइलिश और कार्यात्मक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। फर्नीचर कंपनी इकिया इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कला भी स्वीडिश संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टॉकहोम में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संग्रहालय और कला दीर्घाएं हैं और लोक कला देश भर में पनपती है। स्वीडन के पास जीवंत परंपराओं और उत्सवों का खजाना है। मिडसमर, जो जून के अंत में होता है, गर्मी का सबसे बड़ा जश्न है, जबकि लुसिया दिवस 13 दिसंबर को मनाया जाता है, रोशनी और आशा का पर्व है। क्रिसमस भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। साहित्य और संगीत। स्वीडन ने कई प्रसिद्ध लेखकों और संगीतकारों को जन्म दिया है। अल्फ्रेड नोबेल साहित्य पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल या ABBA जैसे विश्व प्रसिद्ध बैंड के बारे में कौन नहीं जानता। साहित्य और संगीत दोनों स्वीडिश संस्कृति का अभिन्न अंग है। कुछ अतिरिक्त दिलचस्प तथ्य। स्वीडन दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक कॉफी पीने वाले देशों में से एक है। फिका कॉफी ब्रेक का एक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है और दिन में कई बार लिया जाता है। स्वीडिश शाही परिवार दुनिया में सबसे पुराने राजशाही परिवारों में से एक है। स्वीडन अपनी उदार सामाजिक नीतियों के लिए जाना जाता है, जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल और मुफ्त शिक्षा। ये कुछ झलकियां हैं जो स्वीडन की संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाती हैं। यह एक ऐसा देश है जहां अतीत और वर्तमान खूबसूरती से जुड़े हुए हैं और प्रकृति, डिजाइन और समुदाय का जश्न मनाया जाता है।